हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद महाराज की निदाई गौर हरि ब्रह्मानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव हरि गोपी जन वल्लभ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Radha, Jai Radha Kunj Bihari, Jai Radha Kunj Bihari, Jai Radha Kunj Bihari, Radhe Jai Kunj Bihari, Jai Radha Kunj Bihari, Gaur Nitai, Jai Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jai Gaur Nitai. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Jai. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिराज कचार्य निवान्द सुस्तुत श्री श्रीमद भजननाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय।
निताई गौर हरि प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंद 7वें अध्याय का पहला श्लोक। शुकवाच वरस्तस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनितल परिपालनाय संचितित तद अनुशासन पर पंचजनिम विश्वरूप दुहितरम उपमेयम उपपेय। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इस 7वें अध्याय के प्रारंभ पर वो महाभागवत श्री भरत महाराज के चरित्र का गान करते हुए इस प्रथम श्लोक में बताते हैं। भरतस्तु महाभागवतो कहते हैं शब्दार्थ भरतस्तु श्री भरत महाभागवत भगवान के महान भक्त थे। यदा जब भगवान ऋषभदेव ने अवनितल परिपालनाय इस पृथ्वी के परिपालन के लिए संचिंतित संकल्प करके तद अनुशासन पर उनके अनुशासन में पृथ्वी को रख दिया या पृथ्वी का शासन करने के लिए संकल्प से नियुक्त किया। पंचजनिम और उन्होंने पंचजनी नामक विश्वरूप दुहितरी विश्वरूप की पुत्री से उपए में विवाह किया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि महाभागवत उन भरत महाराज को उन भगवान श्री ऋषभदेव ने इस पृथ्वी के परिपालन के लिए संकल्प मात्र से उनको स्थापित किया और इस प्रकार पृथ्वी का शासन करने लगे। और उन्होंने उन विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ विवाह किया। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमस्मन्। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखनवितंस मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनलिनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं जयतं सुरतपङ्गोरममन्दमतिर्गति मत्सरवत्सपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये बहुत सद्भाग्य की बात है कि आज से 3 दिन हम लोग महाभागवत भरत महाराज के चरित्र का श्रवण करेंगे और उनके इस चरित्र से अनेक प्रकार का उपदेश जो उनके द्वारा दिया गया या सुखदेव गोस्वामी पाद ने उनके विषय में कहते हुए हम लोग को क्या क्या उपदेश प्रदान किया है, उन समस्त उपदेश को हम लोग इन उपदेशों को 3 दिन ग्रहण करेंगे। आज से 3 दिन ना। तो आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 अध्याय से श्री ऋषभदेव के चरित्र का वर्णन सुखदेव गोस्वामी पाद किया, लेकिन भागवत भक्त भरत महाराज का चरित्र उससे भी ज़्यादा लगभग 5 अध्याय में या उससे भी ज़्यादा उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। भगवान के चरित्र से भी ज़्यादा भागवत भक्त के चरित्र लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत से जो उपदेश मिलता है और इनकी शिक्षाओं को जो जीव भागवतम के में से सीख करके प्राप्त करते हैं, उससे ज़्यादा भक्तों के आचरण के द्वारा जो उनके चरित्र से उन्होंने आचरण करके शिक्षा दिया है, उन शिक्षाओं से ज़्यादा लोग सीखते हैं भगवत भक्ति को। इसलिए ना श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उन स्वयं ऋषभदेव का 3 अध्याय में चरित्र का पाठ किया और इसका बहुत उससे ज़्यादा अध्याय में श्री भरत महाराज के चरित्र का वर्णन किया है ना। आप सब लोग जैसे जानते हैं कि भगवान ऋषभदेव को 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। 100 पुत्र में से 81 ब्राह्मण हो गए और 9 पुत्र साक्षात महामुनि होकर के आज भी घूम रहे हैं पूरे विश्व में नवयोगेंद्र के रूप में, इन 9 भाई। और जो 10 बच्चे उसमें से सबसे प्रधान श्री भरत महाराज थे, बड़े भरत महाराज, उन 100 में बड़े भरत महाराज थे ना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद उनके चरित्र को प्रारंभ करते हुए कहते हैं भरतस्तु महाभागवत। लेकिन भरत महाराज, तू शब्द है लेकिन, उन ऋषभदेव के पुत्रों में श्री भरत महाभागवत थे, भगवान के परम भक्त निकले। और जब कहते कि यदा भगवता अवनितल परिपालनाय, जब ऋषभदेव ने अपने उन ज्येष्ठ पुत्र भरत को संकल्प मात्र से पूरी पृथ्वी के शासक के रूप में स्थापित किया है ना, तो वो कहते हैं कि तद अनुशासन पर, और उन्होंने इस पृथ्वी का शासन प्रारंभ किया। और जैसे और राजा है तो रानी को उन्होंने
विश्वरूप की पत्नी के रूप में ग्रहण किया, उनकी पुत्री के रूप में उनको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया, उनकी पुत्री विश्वरूप की पुत्री को। और तस्याम हवाव आत्मजान कास्नेन अनुरूपान आत्मज पंचजनियाम आस न भूतादि इव भूत सूक्ष्मानि। कहते हैं उनके गर्भ से श्री भरत महाराज ने 5 पुत्र उनके समान प्राप्त किया। श्री भरत महाराज के समान 5 पुत्र उन्होंने प्राप्त किया, है ना। कैसे? बोले जैसे उन पंचभूत उनकी सूक्ष्म तन्मात्रा जैसे उत्पन्न होती है, उस प्रकार 5 पुत्र उत्पन्न किया। उनका नाम देते हैं सुमतिम राष्ट्रवृत सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतु रीति। तो ये 5 पुत्र सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, इन 5 पुत्रों को उन पंचजनी के गर्भ से उन्होंने प्राप्त किया। अजनाभम नामे एतद वर्ष भारतम इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। वो कहते हैं कि भरत महाराज का शासन इतना सुंदर था कि इस पृथ्वी को पहले अजनाभ वर्ष के रूप में बताया जाता था। अजनाभ किसको कहते हैं? भगवान ऋषभदेव को, है ना। अजनाभ के रूप में विख्यात थी पृथ्वी। लेकिन भरत महाराज का शासन इतना सुंदर था कि लोगों ने इन पूरे वर्ष भारतवर्ष उनके नाम दे दिया, है ना। और तब से हम लोग इस देश को भारतवर्ष बोलते हैं। आप सोचो, है ना, वो कितना सुंदर शासन होगा। अजनाभम नामे एतद वर्षम भारतम इति आरभ्य। अजनाभ के नाम से पृथ्वी जानी जाती थी, लेकिन भरत महाराज के सुंदर शासन 1 करोड़ साल शासन किया। कितना? अयुत वर्ष लिखते हैं, 1 करोड़। 1 करोड़ साल इतना सुंदर इस पृथ्वी का शासन किया कि लोगों ने उनके नाम से पृथ्वी को कर दिया। पूरी पृथ्वी पर एक सिक्का लगा दिया कि ये भरत महाराज की है ना, भारत, है ना, ऐसा कहते हैं। सब बहुविध महीपति पितृप्रीतम अवन कहते दुर्वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजा सधर्म अनुवर्तमान परिपालनाय। और उन्होंने कैसे इन पृथ्वी का परिपालन किया, उनके लिए सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब बहुविध महीपति पितामह, अपने पिता और पितामह ने जिस प्रकार इस धराधाम का सुंदर शासन किया था, उसी प्रकार वे अत्यंत सुंदरता से समस्त प्रजा को उन वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार पूरी पृथ्वी का वो पालन करते थे। और स्वेस्य कर्मणि वर्तमाना प्रजा स्वधर्म अनुवर्तमान, और अपने अपने धर्म का चारों वर्णाश्रम अत्यंत सुंदर तरीके से पालन करते थे। और जिसके कारण पृथ्वी में कभी भी धन धान्य का और वर्षा इत्यादि का कोई कमी नहीं होता था, और किसी प्रकार का उपद्रव सुना नहीं जाता था भरत महाराज के शासन में। वो तो सुंदर शासन श्री भगवान पृथ्वी का पालन करते हैं, उससे भी ज़्यादा ठीक तरीके से भक्त लोग पालन करते हैं, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि भक्त लोग जब पृथ्वी का पालन करते हैं तो वो अपने जैसे दूसरे लोग को बनाना चाहते हैं। भगवान तो अपने जैसे बना नहीं सकते हैं दूसरे को, है ना, लेकिन भक्त तो अपने जैसे बनाना चाहते हैं कि मैं जिस प्रकार भगवान का भक्त हूँ उस प्रकार मेरी प्रजा भी उन भगवान के द्वारा स्थापित उन वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए शुद्ध चित्त शुद्ध भावना से निष्पाप होकर के
इस निष्कंटक पृथ्वी को भोगे, और ये केवल भोगे नहीं बल्कि इस पृथ्वी से छूट करके सीधे वैकुंठ धाम में जाए। ये भगवान का इच्छा, भक्तों का इच्छा रहता है। तो भगवान से भी सुंदर शासन भक्तों का देखा जाता है पृथ्वी पर। तो इस प्रकार वो सब प्रजा को उन वर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर रख करके उनको उनके दायित्वों का वो पालन करा रहे थे। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि भरत महाराज जब शासन करते थे तो कभी भी उन वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किसी का भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि इतना कड़ा शासन था भरत महाराज का। वो बाध्य होकर के उनकी प्रजा को वर्णाश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता था, वो बाध्य थे रहने के लिए। क्या करे, शासन इतना कड़ा है। ऐसे सामान्य प्रजा तो बिल्कुल पशु के समान है, वो तो डंडे से ही मारने वाले हैं। इससे इतना सुंदर दंड उन्होंने पृथ्वी के ऊपर इतना स्थापित किया शासन को कि कोई उल्लंघन नहीं कर पाते थे, और फलस्वरूप प्रजा बहुत सुखी थी। आज कलयुग में हम लोग नाना प्रकार का पाप करने के कारण अनेक प्रकार के संकट में हम लोग पड़ जाते हैं। पशु नहीं जानता है ना कैसे सुखी हुआ जाए ना। इससे पहले राजा लोग ऐसे हुआ करते थे जो इन पशुतुल्य प्रजा को सुंदर तरीके से शासन करके, और ये जानते थे कि जब वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन पृथ्वी पर ठीक ठीक होगा तो किसी भी प्रकार का कोई संकट लोगों के ऊपर आएगा नहीं। श्री रामचंद्र जी का शासन 13,000 वर्ष इस जगत में रामचंद्र जी ने शासन किया, वो बिल्कुल इसी प्रकार शासन किया उन्होंने। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति कभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता था, और इसके कारण वो प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन एक ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शरीर लेकर के सभा में आकर के फेंका, बोले ये मेरा पुत्र मर गया है, उसके जिम्मेवार आप हो। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार मैंने उन ब्राह्मणों के नियमों को बराबर फॉलो किया है, और मेरे पहले पुत्र मेरा मर जाए, निश्चित इस शासन का कुछ दोष है। राम जी ने वशिष्ठ जी के सामने देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक बात बोल रहा है। तो तुरंत भरत महाराज को, भरत जी को वो शासन सौंप करके रामचंद्र जी, वाल्मीकि में लिखा है, और वो हाथ में खड़ग लेकर के निकल गए। पूरी पृथ्वी उन्होंने छानबीन कर लिया, सब जगह, लेकिन सब लोग वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन कर रहे थे और बहुत कड़ाई से करते थे। और हिमालय इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहाँ तो साधु संत रहते, साधु संत तो कभी पापाचरण करते नहीं है। लेकिन अंत तो वो बाध्य हो गए कि जरा देखें वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है ना, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो ठीक से चल रही है, कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो वो घूमते हुए वो हिमालय में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति अपने पैर को पेड़ के साथ बांध करके उल्टा सिर और हाथ उल्टा लटका करके तपस्या कर रहा था। भगवान रामचंद्र जी जा करके बोले भूदेव, वो उनको खोलते हुए बोले पैर को, बोले इतनी कठिन तपस्या क्या आवश्यक है, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। तो अभी वो खोल रहे थे, तब तक वो बोल दिया कि मैं तो भूदेव नहीं हूँ। भूदेव ने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहते हैं ना, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। बोलना था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उनका तुरंत भगवान ने खड़ग उठा करके छिछेद कर दिया, और जैसे इनका सिर पृथ्वी में गिरा वो स्वर्ग चला,
क्योंकि वे स्वर्ग जाने के लिए एक शूद्र तपस्या कर रहा था, जो कि करना नहीं चाहिए शूद्र को। शूद्र सेवा से स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, वर्णाश्रम व्यवस्था में लिखा गया है। अपनी सेवा वृत्ति से उनको स्वर्ग मिल सकता है। इन बाकी तीन जो वर्ण हैं, उनका अगर सेवा करेगा उसी से हो जाएगा। तो उनकी इच्छा थी तो वो तो स्वर्ग गया, और उनकी मुंडी जैसे पृथ्वी पर गिरा, उधर ब्राह्मण का पुत्र जिंदा होकर के उनके पिताजी के साथ चला गया। आप सोचिए कितनी पावरफुल व्यवस्था भगवान ने इस संसार चलाने के लिए स्थापित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के चरित्र से ये सब जाना जाता है, क्योंकि उनको नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम, वेदों की मर्यादा स्थापित करने के लिए वो अवतरित हुए थे पृथ्वी पर। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार का भक्तों का भी उसी प्रकार का शासन होता है पृथ्वी पर। लास्ट शासक परीक्षित महाराज हो गए, जिन्होंने कलयुग को दंडित किया, है ना। अब समय को दंडित करते, ये सब समय में के फेरे में पड़े हुए लोग हैं, और जो समय कहता है उसके अनुसार लोग चलते हैं। लेकिन शासक को ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वो कहते परिपालना, परिपालयत, है ना। वो सुंदर तरीके से प्रजा का सुंदर रूपेण पालन किया ना। आइए इस श्लोक के विषय में वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, उनको जरा हम लोग देख करके चलते हैं। सिद्धांत पर लिखते कि भारतम इति स्वनाम ख्यापक त्वेन धर्मादि अतिशय सूचित। अतिशय धर्म पूर्वक शासन करने के कारण लोगों ने इस पूरी पृथ्वी उनके नाम दे दिया, है ना, ऐसा लिखते हैं। जीव गोस्वामी पाद ने कोई ज़्यादा नहीं यही बात लिखा है। अजनाभम मिति नाभे ऋषभ, ये भी यही लिखा है। अब इसमें कोई नहीं तात्पर्य है। खैर, इज्जत भगवंतम यज्ञ कृत रूपम कृतुर्भीर उच्चावच्चैर श्रद्धया, कहते आहता अग्निहोत्र 10 पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमा नाम प्रकृति विकृति भीर अनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। कहते उन 4 ब्राह्मणों को बुला करके जो यज्ञ किया जाता है, होता उद्गादा इत्यादि के रूप में, तो कहते हैं कि भरत महाराज ने इस प्रकार भगवान का पूजन करे थे। इज्जेच भगवंतम, भगवान की पूजा बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उन्होंने की। वो यज्ञ कैसे थे? बोले ऊंचा बच्चे, छोटा और बड़ा, अत्यंत श्रद्धा आहटा अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र 10 पूर्णमास, ये सब यज्ञ का नाम है ना। तो वो उस नाम वाले, और पशु सोम यज्ञ और प्रकृति विकृति का अर्थ पूर्ण अंगों से और कुछ अंगों से जो संपन्न होते हैं यज्ञ, तो उन यज्ञों के द्वारा वो कहते हैं कि भगवान का वो पूजन किए। वस्तुतः यज्ञ स्वर्ग जाने के लिए पहली बार हुआ महाराज पुरूरवार के द्वारा। उर्वशी ने उनको पागल कर दिया था ना। तो वहीं से त्रेता युग की शुरुआत में पुरूरवा महाराज ने भगवान को छोड़ करके यज्ञ किया, भगवान के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ किया, ऐसा बताते भागवतम में। बाकी यज्ञ भगवान की पूजा के लिए ही होता है। उनके बाद में अभी कलयुग में तो यज्ञ क्या रह गया है, संकीर्तन यज्ञ ही
एक महान यज्ञ के रूप में है कलयुग में। बाकी तो सब जो भी यज्ञ होता है वो कोई यज्ञ होता ही नहीं है। यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ होता है ना। कैसे बढ़िया से उनको भंग किया जाए, दूषित किया जाए अग्नि को, है ना, जिससे भगवान कोपायमान होकर के नाना प्रकार का उपद्रव भोगने के लिए प्रजा बाध्य होती है। उसी प्रकार के यज्ञ याग चालू है कलयुग। लेकिन भरत महाराज सुंदर यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा किए, इज्जत भगवंतम, है ना। तो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा और उन चातुर्होत्र विधि ना, उन होता उद्गाता इति समस्त ब्रह्मा इत्यादि ब्राह्मणों को लेकर के वो विधि पूर्वक भगवान का यज्ञ संपन्न करते थे। और उनके यज्ञ में कैसे भगवान की पूजा होती थी उनको कहने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं कि संप्रचरस्तु नाना यागेषु विचिदिता अंग क्रियेषु पूर्वम यत् तत्क्रियाफलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणाम अर्थ नियामकतया साक्षात कर्तरि पर देवतायां भगवती वासुदेवे एव भावयमान आत्मनैपुण्यम उदित कषायो हविषु अध्वर्युर्भिर्गृह्यमाणेषु च यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान पुरुषा अवयवेषु अभ्युध्यायत। अब वो बराबर लिखते हैं कि वो यज्ञ कैसे करता, अत्यंत सावधानी पूर्वक उनका यज्ञ चलता था। वो कितनी सावधानी पूर्वक वो करते थे उनको यहाँ लिखा गया है। कहते हैं यत क्रियाफलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुष है। जो उन होता जब आहुति देने जाते थे तो उसी टाइम भरत महाराज देवताओं के नाम आहुति, वो देवताओं के नाम आहुति दी जाती है यज्ञ में। लेकिन भरत महाराज सोचते थे कि जैसे इंद्राय स्वाहा, तो भरत महाराज सोचते थे ये वासुदेव जी की हाथ है साक्षात, है ना। और सूर्याय जैसे, तो ये तो भगवान की आंख है ना, तो हम भगवान की आंख को जैसे हम आंख को चश्मा देते हैं, है ना। इस प्रकार उन यज्ञ सूर्यदेव के नाम से आहुति देते थे, तब वो वासुदेव की आंख के रूप में सूर्य को देखते थे, है ना। तो इस प्रकार भगवान वासुदेव का अत्यंत सावधानी पूर्वक कैसे न पर देवतायाम भगवती वासुदेवे, साक्षात कर्त्री, ये देवताओं जितने भी हैं उन देवताओं का कर्ता भगवान है, इससे पर देवतायाम वासुदेवे, उन परम देवता भगवान वासुदेव में उनके उन अंग के रूप में कल्पना करते हुए वो आहुति, जब वो आहुति देते थे तो उनके अंग के रूप में, भगवान के अंग के रूप में देवता लोग को वो रखते थे। और इस प्रकार भगवान वासुदेव की वो पूजन, वासुदेव का पूजन करते थे। भावयमान आत्मनैपुण्यम, वो कहते ये उनकी वास्तव में मन की एक निपुणता थी, वो इतने निपुण थे। बाकी यज्ञ के समय कोई भी यज्ञ होता है तो उनमें उन देवताओं के द्वारा ही भगवान ग्रहण करते हैं ना, और तब यजमान को उनका फल मिलता है। लेकिन इस यजमान को फल चाहिए नहीं था, भगवान के महान भक्त थे पहले से भरत महाराज ना, इसलिए वो समझते थे कि सब कुछ यज्ञ याग जो है वो यज्ञ पुरुष साक्षात श्री वासुदेव के लिए ये यज्ञ होता है। इसलिए वो हमेशा इसी प्रकार, और एक दो चार यज्ञ नहीं किया उन्होंने, अनेक यज्ञ वो करते। हविषु अद्वैयुर्वीर गुज्य मानेशु और स यजमानो यज्ञ भाजो देवान स्थान पुरुष अवयवेशु अभ्युध्यायत। वो भगवान, पुरुष कहते भगवान को, उनके अवयव के रूप में उन समस्त देवताओं को देख करके उनको आहुति दे रहे थे। मैं थोड़ा भगा रहा हूँ कथा को, बहुत लंबा पर्पट है इसमें।
लेकिन यज्ञ में जाके हमें कोई अभी यज्ञ करना नहीं है। नहीं तो शिक्षा लेता था शुरू से बढ़िया से, है ना, पर हमें तो कोई याज्ञिक बनना नहीं है, कुछ होना नहीं। हमें तो एक यज्ञ सिखा दिया प्रभुपाद जी ने, बहुत हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। यज्ञ संकीर्तन यजंती ही सुमेधा, जो सुमेध से है ना, इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ से भगवान का पूजन करेंगे, बाकी कोई यज्ञ नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद महाराज परपट में यही बात लिखे है ना। संकीर्तन यज्ञ से कलयुग में भगवान की जितनी सुंदर पूजा होती है उतनी यज्ञों के द्वारा नहीं होती है ना। अनेक प्रकार से हम लोग सुनते हैं उनके विषय में। तो कहते हैं कि यजमानो यज्ञ भाजो, उन यजमान यज्ञ के वास्तविक भोक्ता, भाजो माने भोक्ता, देवान स्थान, वो कहते पुरुषा अवयोष्वभ्यता, वास्तविक भोग करने वाले यज्ञ का तो भगवान है। इसलिए देवताओं को अंग उपान के रूप में कल्पना करते हुए वो स्वाहा स्वादा करते थे। एवं कर्म विशुद्धिया, अब देखिए इस प्रकार बहुत बहुत यज्ञ जब किया, भरत महाराज पृथ्वी के शासन काल से यज्ञ प्रारंभ था ना, 1 करोड़ साल यज्ञ किया। कितना? भगवान का पूजन करते रहे। एवं इस प्रकार कर्म विशुद्धिया, ये विशुद्ध कर्म हुआ जो भगवान के लिए भगवत अर्पण भाव से जो किया जाता है। कर करके भगवान को अर्पण नहीं करना है। श्री भरत जी की शिक्षा है, देखिए ना, जब वो किया जाता है तब से भगवान के लिए होता है ना। जैसे हम किचन में कुछ बनाते हैं तो बनाने के बाद हमारी आइटम हमारी मन की बनती है, पिज़्ज़ा और पास्ता, और भगवान खाते नहीं है और ला के पेट रखते, खाइए खाइए। वो बोले तेरे पिताजी को दे, मैं नहीं खाता हूँ, है ना। भगवान नहीं खाते पिज़्ज़ा पास्ता अपने मन से नहीं, भगवान और पत्रम पुष्पम तोयम, जो कुछ भी उनकी डिमांड है उनसे वो आइटम बनना चाहिए, है ना। और फिर भगवान को व्यक्ति भोग लगाते हैं, लेकिन वो बनाने के टाइम सोचते हैं कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, पतिदेव की डिमांड के अनुसार नहीं। महापति भगवान है ना, सबसे बड़े पति जो है वो भगवान है। और जो कोई स्त्री या कोई माता जी इस प्रकार किचन में भगवान को ध्यान में रखते बनाती है, शीघ्र उनके जितने सदस्य उनको प्राप्त करने वाले हैं प्रसाद के रूप में, वे सब की बुद्धि शीघ्र शुद्ध हो जाती है। लेकिन किसी देवी देवता नहीं होने चाहिए बीच में, अंतराल में, सीधा भगवान के लिए ही बनता है और भगवान को ही ऑफर करना है, दूसरे किसी को नहीं। और वो प्रसाद देवताओं को भोग लगा सकते हैं। जब इस प्रकार कोई करते हैं तो वो भक्ति पूर्वक किया गया कर्म माना जाएगा, है ना। फिर भी वो कर्मार्पण है ना। इससे कहते हैं कि एवं कर्म विशुद्धया, विशुद्ध कर्म के द्वारा कैसे यज्ञ के समय कल्पना करते थे, जैसे इंद्र का नाम, जैसे जिस देवता का नाम लेते हैं उनको भगवान के अंग के रूप में देखना। ये तो साक्षात भगवान का ये अंग है, आँख है तो ये, नाक है तो ये है। तो विशुद्ध कर्म हुआ तो विशुद्ध सत्वस्या अंतर्हृदया आकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेव महापुरुष रूपेणो उपलक्षणे। तब क्या हुआ, वो बहुत सुंदर कथा है। बोले विशुद्ध सत्वस्या अंतर्हृदय, उनका अंतर्हृदय उन कर्म के मल से अलग होने लगे, ये कर्म का मल छूटने लगा। पूरे पृथ्वी के राजा थे, कितना बड़ा दूषित कार्य वो कर रहे थे ना। सबसे बड़ा दूषित कार्य राजा लोग करते हैं ना।
लेकिन वो कहते हैं वो इतनी सावधानी पूर्वक करते थे कि कोई दोष नहीं, और उनका चित्त विशुद्ध सत्व में स्थित होने लगा, पकड़ने लगा विशुद्ध सत्व को। ये त्रिगुणात्मक जो सत्वगुण है, वो सत्वगुण कोई ज़्यादा काम की वस्तु नहीं है, वो भी पुरुष के लिए बंधन का कारण होता है। वो सत्वगुण से बंधा है। वो सोने की बेड़ी है, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है ना, बंधन तो उससे भी लगता है, सत्गुण से भी बंधन तो होता है। इसलिए व्यक्ति है ना उन सत्गुण को भी चुप करके विशुद्ध सत्व में चित्त ले जाने के लिए उन परम भगवान का स्मरण करता है, रोज उनके नाम का उच्चारण करते हुए उनकी स्मृति चित्त में बने, ताकि वहाँ पर चित्त विशुद्ध हो जाए। खास करके उन विशुद्ध सत्व युक्त हो जाए। ये हमारे चित्त में एक योग्यता है। अभी तो दूषित चित्त हमारे पास है, लेकिन जो जो भगवान का हम लोग भजन करते हैं और वो भजन का दोहन नहीं करते हैं, अर्थात उनसे कुछ कामना नहीं करते हैं भजन करते हुए भगवान से, तो फिर चित्त विशुद्ध एकमात्र उनका फल होता है। और केवल विशुद्ध चित्त नहीं, वो धीरे धीरे भगवान के प्रेम में पर्यवसित होता है ना। ऐसे कहते विशुद्ध सत्वस्य अंतर हृदय आकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे, है ना। तो उस टाइम उनका चित्त विशुद्ध सत्व में जैसे जाने लगा, तो कहते हैं कि भगवान वासुदेव महापुरुष रूपेणु उपलक्षण है। क्या उपलक्षण है महापुरुष का? कि शिवस्त कौस्तुंभ, उन कहते हैं वनमाला आदि, उन इत्यादि जो उपलक्षण भगवान के जिस लक्षणों से शोभित है, उन बड़ी लंबी वनमाला भगवान के, कौस्तुंभ मणि उनकी साथीपन, शोभा में स्त्री वस्त्र श्री वस्त्र का चिन्ह है, एक सुवर्ण रेखावली है भगवान की छाती पर, वो लक्ष्मी का निवास स्थान मानता है। पीले पीले रोंगटे भगवान के, उतने में पीले पीले रोंगटे भी है ना, जैसे पीली सुवर्ण रेखा के रूप में, तो उनको शिवत्स बोलते हैं। कौस्तुभ वनमाला, और इस कहते हैं कि उन शंख चक्र गदा इत्यादि जो उपलक्षण होते हैं भगवान के, तो वो कहते हैं निज पुरुष यन लिखितेन आत्मनि पुरुषेण विरोचमाना उच्च स्तराम भक्तिम अनुदिनम यदमान अरया जायत। वो कहते हैं कि वो भगवान जो अपने पुरुष के चित्त में चित्रित होते हैं, जैसे नारद आदि जो भक्त होते हैं उनके चित्त में भगवान चित्रित हो जाते हैं, कभी हटते नहीं है। जैसे कोई चित्र बना देते, तो व्यक्ति के चित्र में स्थान बना करके भगवान चित्र के रूप में जैसे अंकित होते हैं, उन हृदय में अंकित हो जाते हैं। ऐसे श्री भगवान, वो कहते हैं उन भगवान पुरुष रूपेण विरोचमाना, तो कहते हैं इस प्रकार वो शोभायमान होते हैं। तो उच्च स्तराम भक्तिम अनुदिनम, तो दीनानुदीन इन पुरुष के प्रति उनकी भक्ति दीनानुदीन ये धमान, अर्थात बाढ़ आने लगी हृदय में, चित्त में, है ना। चित्त विशुद्ध हुआ और भगवान की स्मृति जैसे स्मरण बनने लगा। अभी चित्र के रूप में चित्रित नहीं, लेकिन नारद इत्यादि के चित्त में जिस प्रकार चित्रित है, ये तो उपलक्षण के रूप में बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के चित्त में रहते हैं। वो भगवान के प्रति श्री भरत महाराज की भक्ति दीनानुदीन उनमें बाढ़ आने लगी, उत्तर उफान मारने लगी भक्ति ना, उन प्रेम चित्त में बढ़ने लगा ना। सुंदर वर्णन है। थोड़ा जाना चाहता हूँ टीका में, लेकिन समय का बहुत अभाव है और कथा को बहुत अध्याय बाकी पहले में चालू है ना। खैर, तो इस प्रकार अनुदिनम दिनानुदिन कहते एध मान रया जायत, अर्थात जिस प्रकार
इन ऊपर वर्षा हुई और जैसे नदी में बाढ़ आती है उस प्रकार भरत महाराज के चित्त में दिनानुदिन भगवान के प्रति भाव बढ़ने लगा, भक्ति बढ़ने लगी। हमारे जैसे कम नहीं होती जाए, दीक्षा के टाइम बहुत अच्छी थी भक्ति, फिर बाद में कम होती जा रही है ना, ऐसा दिखाई पड़ता है। उल्टा चीज़ है हमारे लिए, ऐसा नहीं, दिनानुदिन बढ़नी चाहिए भगवान के प्रति प्रेम, चित्त में बढ़ना चाहिए। वो किसी एक अज्ञात कारण, उनका कारण हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा अज्ञात कारण, यद्यपि माया ही कारण है, लेकिन भिन्न भिन्न वस्तु की भिन्न भिन्न व्यक्ति के हृदय में सोच होने से, केवल भगवान की नहीं होने से चित्त शुद्ध नहीं होता है। और इसीलिए पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा ओ प्रभु जी पहले जब आए भक्ति मार्ग में, ओ हो है ना, ऐसा लगते हैं कि इसी जीवन में नहीं 50 साल पर्यंत तो हम लोग भगवत धाम है ना, सब चीज से विरक्त हो जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन अभी 20 साल नहीं किया कि व्यक्ति को कंटाला आने लगता है, आनंद नहीं आता है। जिस चित्त में भगवान का भावना उत्पन्न नहीं होता है, सुख देने वाला भजन नहीं होता है। देखो भरत महाराज कर्म समर्पण करके एक ज्ञान मिश्रा भक्त की ये बात चल रही है, और हम तो प्रेम भक्ति चाहिए। चाह कितनी बड़ी है, वो प्रेम भक्ति चाहिए। कहते भक्ति अनुदिनम यधमान, वो बढ़ती रही उनके चित्त में भगवान महापुरुष भगवान के प्रति उच्च स्तराम, उसका अर्थ वो उच्च प्रकार का प्रेम। लेकिन वो प्रेम उनको केवल वैकुंठ ले जा करके छोड़ा। यहाँ उच्च स्तराम क्यों लिखा है? हम सब लोग प्रकृति के प्रेमी हैं, भगवान के नहीं ना। और इन्होंने इन भगवान को कर्म अर्पण करते हुए अपने चित्त को शुद्ध किया 1 करोड़ साल के बाद हो। और चित्त शुद्ध होने पर उन भगवान के प्रति इस प्रकार भक्ति अनुदिनम एवं वर्षा युत अयुत सहस्त्र पर्यंता वसित कर्म निर्वाण अवसरो अधिभुज्यमानम स्वतनेभ्यो रिक्तम पितृपैतामहम न यदायम यथा दायम विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेतात स्वनिकेतात पुराश्रम प्रव्रजात है ना। अब देखिए वो कहते 1 करोड़ साल जब इस प्रकार यज्ञ किया और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, तो भरत महाराज ने देखा कि मेरे और भगवान के बीच में ये यज्ञ क्यों रहे, है ना। चित्त विशुद्ध होने पर अंतराय सहन नहीं करता है। कोई भी वस्तु जो अंतराय होती है उसको व्यक्ति त्याग देता है। भरत महाराज पूरी पृथ्वी के शासक थे और अंतराय था ये शासन। बोले ये राजा मैं हूं ना, ये बहुत बड़ा अंतराय है ना मेरे और भगवान के बीच। अच्छा, ये प्रेमी हृदय ही ये सोच सकता है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, वो ये बात उनके चित्त में आएगी नहीं। वो तो अंतराय को अच्छा समझते हैं। जो कुछ भी हमें आता है, धन संपत्ति पुत्र पर, ये सारा अंतराय है। ये माया को इसलिए भगवान ने नियुक्त किया, कोई भजन न करे, ध्यान रखना है ना। भजन करने वालों को कुछ दे देना, वस्तु से नहीं मानता है तब हम देखेंगे, है ना। ये अंतराय है। और हम लोग तो बोलते बास भजन का फल मिल गया, क्योंकि जब से चालू किया माला तब से धंधा पिक कर रहा है ना। हमारी सोच ही उल्टी है हर माने में। धंधा जब बंद होने लगेगा ना, तब मानना कुछ भगवान की कृपा हो रही है ना। या जो कुछ भी भौतिक कार्य
में हमारी रुचि क्षीण होने लगती है ना, तब समझना चाहिए कि भक्ति कुछ न कुछ इसमें कुछ बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, है ना। क्योंकि भगवान में प्रेम कर बढ़ने से या भगवान की भक्ति बढ़ने से अन्यत्र विरक्ति होनी ही चाहिए। अन्यत्र क्या है ना, भगवान के अलावा माया है, जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, अहम ममैति, उनमें कटौती आनी चाहिए, है ना। ये लक्षण है भक्ति का। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी हमारी भक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो वो कैसे पता चले? तो दूसरे के पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आप खाते हुए अपना पेट भरते हैं, दूसरे को नहीं पूछते कि एक 2 रोटी और खाऊं कि नहीं, है ना। अपने आप पता चलेगा, अन्यत्र विरक्ति और परेश अनुभूति से, ये 2 चीज़ से पता चल जाता है कि कितनी भक्ति हमारी बढ़ रही है ना। संसार में कितनी विरक्ति और भगवान का अनुभव कितना व्यक्ति प्राप्त करता है, हाँ, इसके ऊपर आधारित है। खैर, तो जब इस प्रकार कहते हैं एवं वर्षा अयुत सहस्त्र, 1 करोड़ वर्ष निकले यज्ञ करते हुए, है ना। और जब उन्होंने देखा कि कर्म निर्वाण अवसर हो अधिभुज्यमानम, तो जब उन्होंने देखा कि बस अभी इनको छोड़ना ही चाहिए, अभी मैं और भगवान के अलावा बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, कर्म शर्म ये बड़े बड़े यज्ञ क्या चीज़ है, उसको छोड़ो, ये भगवान देते हैं ये बुद्धि। जैसे से परिश अनुभूति व्यक्ति के चित्त में होती है, भगवान का अनुभव होता है, वैसे वैसे इन दूषित जो वासनाएं हैं वो दूर होती जाती है, और तब व्यक्ति उन भगवान के बिना उनके लिए रहना असह्य हो जाता है। और ये पूरी पृथ्वी का राज्य, एक आध फ्लैट की बात नहीं चल रही पूना में, और वो भी 3rd क्लास एरिया में जाकर के बाहर, क्या नाम है इसका, कोंडवा में, वो भी कोंडवा में एक आध फ्लैट में, इसकी बात नहीं है, पूरी पृथ्वी का राज्य, है ना। हाँ, लेकिन भरद्वाज ने सोचा कि अभी ये कर्म में जरूरत नहीं है, ज़्यादा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, मैं और भगवान बीच में कोई दूसरा होना, फिर भी हरिण आया, तो तकलीफ पर तकलीफ है। आप सोचिए, इतने बड़े राजा करोड़ साल यज्ञ किया, फिर भी हरिण बीच में आया। आप सोचो इसका कारण क्या है, विश्वनाथ के पास जाकर के हम लोग समझेंगे। श्रील प्रभुपाद महाराज कुछ बातें लिख दिया है प्रचार के लिए, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ और बातें लिखते हैं। वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे तो देखेंगे उस श्लोक पर कि क्या विचार है इसमें, है ना। तो वो कहते हैं कि उस टाइम जब उन्होंने सोचा कि कर्म निर्वाण अवसर हो, ये एक अवसर उत्पन्न किया जाता है भगवान के द्वारा व्यक्ति के चित्त में, है? ये महाशुभ अवसर जीव के लिए होता है। जब कुछ वस्तु छोड़ने की इच्छा हो जाए ना भक्तिमान व्यक्ति को, है ना, उसी टाइम तत्काल छोड़ देना चाहिए, उनकी भक्ति डबल हो जाएगी तुरंत। हाँ, आप बोले यार छोड़ देना चाहिए, है ना। मान लीजिए संसार छोड़ने की इच्छा हो जाए तो गेरुआ वस्त्र पहन लो, दिक्कत क्या है ना, है ना। प्रभुपाद जी ने सुविधा दिया है, तब वो व्यक्ति उलझन में पड़ जाएगा, ये तो यार सिखा रहे हैं सब उस साइड वाले लोग, ये कोई शिक्षा ग्रहण करने वाले नहीं है। सुन करके भी इस और अच्छा लगे सुनना तो भी बहुत बढ़िया है कि ये बात तो अच्छी हो रही है। अभिनंदन करने मात्र से भागवत की कृपा मिलती है, जानते हैं आप। कुंती देवी गाती है, अभिनंदन ते ये वो जो अभिनंदन करते हैं ना, वाह बहुत सुंदर बात है ना। छोड़ने वाली बात भी अच्छी लगी ना, तब भी भागवतम कृपा कर देगा।
ये भागवतम है। इनकी बातें प्रिय लगनी चाहिए, कटु नहीं लगनी चाहिए। अध्वान प्रश्नियों का मैं क्लास ले रहा था बहुत कड़वी कड़वी पिला करके आया दवाई पर हो सकता है कि वो कक्ष के बाहर निकलते निकलते खत्म पावर, घर जाते जाते तो बिल्कुल समाप्त। और वाइफ के साथ एक दो बात करेंगे हो बस फिर कहना क्या है। पर वास्तव में भागवतम इस संसार के प्रेम को छुड़ा करके भगवान में स्थापित करने के लिए भागवत है ना। ये भागवत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इसके द्वारा कोई दूसरी वस्तु प्राप्त की जाए ये बात नहीं है। वो भगवत प्रेम ही एकमात्र देने वाला भागवतम है। देखिए महाराज शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे, पृथ्वी का पालन कर रहे थे। 1 करोड़ साल बीता तो कर्म निर्माणो अवसरो उन्होंने देखा कि अभी भगवान ने अवसर दिया है, निकलो घर से निकलो। तुरंत तुरंत उन्होंने पुत्रों को बुलाया और अपने 5 पुत्रों को वो बांट दिया राज्य योग्यता के अनुसार। इसमें कैसा बोले अधिभुज्यमान, जो पितृ और पितरों के द्वारा मिला गया राज्य था, वो राज्य कहते हैं स्वस्तनयेभ्यो रिक्तम पितृ पितामह यथा दानम विभज्य, है ना। जो मिला था पैतृक संपत्ति उनको पुत्रों में यथा विभाजन, जैसे जिनकी योग्यता थी, जितनी कैपेसिटी थी पृथ्वी पालन की, तो उनको उस राज्य विभाग करके उनको देने लगे। और स्वयं सकल संपत्ति निकेतात, उनका जो घर था संपूर्ण संपदा का एक आगार था, लेकिन उन निकेतन से वो निकल गए। पुलह आश्रम अनिकेतात, अकेले रहने के लिए निर्जन में और घर विहीन वो हो गए। देखिए ये भगवत भक्ति की प्रेरणा से ही कोई कर सकता है। इसके विषय में पीछे कुछ उपदेशजनक श्लोक में वो सुखदेव गोस्वामी पाद एक मंत्र लिखे, एक श्लोक लिखे जो अत्यंत दुस्सज्ज इस पूरी पृथ्वी का जो राज्य था। क्या नंबर श्लोक है, कौन बता सकता है, और किस अध्याय में है वो? अरे बहुत सुंदर श्लोक है। शब्द आता है तो मैं पूरा नहीं, श्लोक निकल जाएगा। यो दुष्ट जान क्षिति सुत स्वजनार्थ। देखिए वो कहते हैं दारान प्रार्थ्या स्वयं सुरवरे सदया अवलोकाम और न इच्छन रूपस तद उचित महत्ता मधुद्विट सेवा अनुरक्त मनसाम भवो अपि फल्गु। बहुत सुंदर श्लोक है। ये 14 अध्याय का 44वां श्लोक है ना। उनके विषय में कहते यो दुष्ट जान दारा सुतान सुवेद राज्यम हृदय स्पृश्यम जहो युवे मलबत उत्तम श्लोक लालसा। भगवान उत्तम श्लोक की लालसा के कारण इतना लोभ भर गया भगवत प्राप्ति का कि जिसके कारण वो अपने पुत्र परिजन इत्यादि जो कुछ भी थे उनके पास वो पूरे राज्य को जो हृदय स्पर्श ना
बड़े बड़े मुनिगण चाहने लगते हैं इसी अपूर्व संपत्ति। जहो युव एव मलवत उत्थितम, जैसे मल त्याग करके कोई देखता नहीं है, उसी प्रकार ये पूरे पृथ्वी का राज्य उन्होंने त्याग दिया। अब सोचो, सुखदेव गोस्वामी पद लिखते हैं ऐसे बच्चा। कोई दूसरा है, दूसरे श्लोक में जो मैंने पाठ किया है, कोई दूसरा भरत की तरह उस प्रकार त्याग कर सके? नहीं, ऐसा बताते हैं उस लोग। खैर, तो इस प्रकार वो स्वनिकेतात अनिकेतात कुल आश्रम प्रभुराज, उन साक्षात लक्ष्मी के विलास रूप घर को, स्वयं लक्ष्मी विलास कर रही थी, ऐसे घर को उन्होंने त्याग दिया और स्वयं एक झुपड़ी बना करके रहने लगे। अनिकेतात पुल आश्रम, वो पुल आश्रम में आए। यत्र वाहो भगवान हरिर अद्यापि तत्त्यानाम निज जनानाम वात्सल्यन सन्निध्यापति इच्छा रूपेण। वो कहते जहाँ पर यत्र वाव, वास्तव में निश्चित क्या, वो कहते भगवान हरि अद्यापि, आज भी भगवान हरि तत्त्यानाम, वहाँ निवास करके भजन करने वाले व्यक्ति के कहते निज जनानाम, अपने भक्तों को वात्सल्यन सन्निध्यापि इच्छा रूपेण, शालिग्राम शिला के रूप में वहाँ पूजा करते हैं। जो निवास करते हैं उन गंडकी के नदी के तट पर, वो शालिग्राम शिला का पूजन करते। लेकिन आज भी वो शालिग्राम शिला अपने भक्तों के चित्त में जिस एक भगवान का स्वरूप है, उस रूप में वो दर्शन देते। आज भी अद्यावधि लिखा है इस श्लोक। हाँ, हरिर अद्यापि, आज भी तत्त्यानाम निज भक्ता नाम, अपने भक्तों को वात्सल्यन सन्निधाप्य, है ना, वही जो शालिग्राम शिला है वो फिर रामचंद्र जी के रूप में, कृष्ण रूप में उन प्रकटित होकर के आज भी दर्शन देते हैं। वहाँ पर उस पुल आश्रम में वो चले गए। यत्र आश्रम पदानी उभय तो नाभिर्भिर्दृष्टचक्रेर शक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्र करोति। वहाँ पर चक्र नदी, जिनमें से शालिग्राम शिला उत्पन्न होती है, प्रकटित होती है, उनको चक्र नदी भी कहते हैं। गंडकी है, वो गंडकी कहते हैं कि उन पुल आश्रम में वो ऐसे चलती है जैसे जहाँ जहाँ आश्रम में वहाँ से वो चलती है, क्या एकदम इधर उधर होते हुए वो चलती है। और उनके तट पर अनेक ऋषि मुनि की कुटिया लगी रहती है ना, गंडकी के तट पर। तो कहते हैं वहाँ पर उन चक्र नदी नाम, जिसमें उन भगवत शिलाएँ होती है, जिनके ऊपर चक्र का निशान दोनों बाजू होता है, ऊपर और नीचे, है ना, इसलिए उनका नाम चक्र नदी है। तो सरित प्रवरा, उन महानदी सर्वत्र पवित्र करोति, पूरे पुल आश्रम स्थान को वो पवित्र करने के लिए उन इधर उधर वो अनेक भंगी पूर्वक चलती है। जैसे यमुना जी वृंदावन में आकर के टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बाकी जब सीधी चलती है, लेकिन वृंदावन के बाहर निकलना नहीं चाहती, इसलिए इधर उधर इधर चारों ओर बहती है ना, क्योंकि वो भगवान की प्रियतमा है यमुना, वो वृंदावन छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए इधर उधर चलती होती है, ललित गति से चलती है वहाँ पर, और धीमे धीमे चलती है, पुरजोश में वृंदावन में नहीं बहती है, आराम से चलती हुई जाती है। तो इसी प्रकार ये चक्र नदी कहते हैं। तस्मिन वाव किल्स एकल पुल आश्रम उपवने विविध कुसुम किशलय तुलसी का अम्बु बिही कंद मूल फलो उपहाचारे, कहते समीह मानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषया अभिलाष उपभृतो उपसमः। अब उनके चित्त का कुछ वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि वो तस्मिन भाव केवल वो कहते अकेले उन पुल आश्रम में रहने लगे और केवल उन विविध कुसुमानिक प्रकार के पुष्पों को लेकर के उनकी माला बना करके शालिग्राम शिला के ऊपर देना, और तुलसी अम्बु भी वो जल और सुंदर 2 पत्ती वाली तुलसी, तो उन तुलसी को
देते थे। कंद मूल फल उपहार। अच्छा, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा करोड़ों खरबों डॉलर का एक यज्ञ होता है। ऐसे वो जब उनके पास संपत्ति थी तो उस टाइम उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। जब कुछ नहीं रह गया तो फिर यही उन वन की जो वस्तु वन में उपलब्ध थी, कंद मूल इत्यादि, उन शालिग्राम को भोग लगा रखे कहते समीह मानो भगवत आराधनम विभिक्त। इस प्रकार वो सम्यक रूप से भगवान की अकेले में आराधना करने लगे। और उपरत विषया अभिलाष, उनके बाद में उनका चित्त विषयों से ऊपर उठ गया, है ना। अभी बिल्कुल विशुद्ध चित्त, उपरतः विषय, है ना। एक भी विषय उनके चित्त को स्पर्श नहीं कर रहा था, कोई अभिलाषा नहीं बची, है ना, चित्त में। तो कहते उपभृतो उपशमम, और तब उनका चित्त उपशमन को प्राप्त हुआ। उपशमन का अर्थ होता है काम क्रोध मद लोभ मोह, इन षड रिपुओं से ऊपर उठ गया उनका चित्त। हाँ। और हम लोग तो माला करते हुए क्रोध आता है किसी के ऊपर, कल ये किया था, वह किया था, कौन थी और कौन था, और कौन कौन सुन रहे थे उनके भाषण को, है ना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना। हम लोग का ये भजन चलता है। अरे जो जो चित्त शुद्ध होता है त्यों क्या क्या होता है ना। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये धीरे धीरे शिथिल होकर के बिल्कुल चले जाते, हृदय को छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान का निवास जहाँ पर हो गया जिस चित्त में, वहाँ ये चोर लुटेरे कैसे ठहरेंगे। ये तो चोर उचक्के हैं और रोज लूटते हैं हम लोग को ना। हमारे समय को लूट लेने वाले लुटेरे हैं, दस्यु। ये इंद्रियों को दस्यु कहते, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब दस्यु है। दस्यु क्या करते हैं, लूट मार करते हैं। क्या लूटते हैं, हमारा समय, मनुष्य जीवन का समय, ये कामना में क्रोध में ये लूटते रहते हैं उन समय को। अद्भुत समय मनुष्य जीवन का है, उनकी लूटमार चलती है। ये षड रिपुओं को शत्रुओं के द्वारा दस्यु है ये लोग, है ना। भजन नहीं करने देते, लेकिन ये कहते पराम निवृत्तिम अवाप। अब वो परमानंद को उनका चित्त प्राप्त हो गया। जब वो शत्रु एक भी नहीं बचे हृदय में, उनका चित्त पराम निर्वृत्तिम अवाप, परमानंद का अनुभव होने लगा। जैसे चित्त शुद्ध हुआ, अब देखिए ये बात है भक्ति में, व्यक्ति का चित्त जो शुद्ध होता है तो क्या होता है। अब अगले श्लोक में आएंगे, कहते तय इत्थम अविरत पुरुष परिचर्या भगवती। और इस प्रकार निरंतर, अविरत, निरंतर शब्द लिखा है, अविरत का अर्थ तथैति, इस अवस्था में भी और ज़्यादा प्रेम से शालिग्राम शिला को वो पूजन करने लगे। तो एकदम अविरत पुरुष परिचर्या, उन शालिग्राम शिला को पुरुष बोलते हैं, भगवान साक्षात। उनकी परिचर्या भगवती प्रवर्धमानम अनुराग भरद द्रुत हृदय, हृदय शैथिल्य। तो उस टाइम क्या होने लगा, जो उस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान का यजन करने लगे, पूजन करने लगे, तो उनका चित्त अनुराग से भर गया भगवान के प्रति। एकदम राग उत्पन्न हो, प्रवृद्धमाना, वेग पकड़ा भगवान के प्रति, उनकी भक्ति ने वेग पकड़ा, बढ़ने लगा। प्रवर्धमानम अर्थात बढ़ने लगा क्या, अनुराग। और अनुराग बढ़ने लगने से क्या होता है, कहते हैं अनुराग भर द्रुत हृदय शैथिल्य, उनका चित्त में उनके हृदय शिथिलता को प्राप्त हो गया आनंद के कारण। जब प्रेमानंद में घनीभूत हो गया, हृदय भर गया प्रेम हृदय में, तब हृदय में शिथिलता आ गई। और शिथिलता से कहते प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्विद्यमान रोम पुलक कुलक उत्कंठ। और ये एक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, सदैव उस प्रकार के आनंद में रहने का एक उच्च विचार उनके चित्त में पनपने लगा।
ना। एक ऐसा विचार बार बार उत्कंठा बढ़ने लगी और उनके कारण प्रहर्ष वेगे न, उन हर्ष के आनंद के वेग के कारण कहते हैं आत्मन्यु उद्विदमाना, वो अपने आप को आनंद अश्रु से नहलाने लगे। अभिषेक होने लगा उनका स्वयं के अश्रु से स्वयं को वो नहलाने, और पुलक कुलक, और उनका शरीर पुलकित होने लगा, रोमावली छा गई पूरे शरीर में। उत्कंठ्यात प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्धा अवलोकन अवलोकन नयनम एवं, और उस प्रकार अत्यंत उत्कंठित हो करके जब वो उनका प्राण प्रवृत्त हो गया, इसी में प्राण लग गया, तो कहते प्रणय बाष्प और प्रेम के अश्रु, है ना, उनका कंठ निरुद्ध हो गया और दृष्टि उन अश्रुओं के द्वारा भर गई, इससे उनको सामने वस्तु दिखाई नहीं पड़ने लगा। प्रेम अश्रु की एक पर्दा आ गया आंख में। तो हमको कभी होता ही नहीं यार, जब करते हुए श्रेष्ठ प्रकार का साधन, है ना, उल्टा आंख फाड़ फाड़ करके कि सो न जाए, इसलिए आज जब प्रभु बता रहे थे, एक व्यक्ति उनके बगल में ऐसा ऐसा करके सुन रहे थे, क्योंकि वो पलक गिर रही थी, क्या करे, तो ऐसा ऐसा करके ऐसा कर रहे। अब श्रवण में मुश्किल होता है, श्रवण में आंख मुंदने लगती है, अब वो आचरण में कैसे आएगा जब श्रवण में ही आंख मुंदने लगती है। तो अब देखिए वो कहते प्रहर्ष वेगेन आत्मन्य उद्विद्यमानम और रोम पुलक कुलक उत्कंठ प्रवृत्त प्रणय वाष्प, उन प्रेम के अश्रु आंख में उबलने लगे और दिखाई निरुद्ध दृष्टि अवलोकन नयन, उनका नयन रुद्ध गया, उन आंसुओं ने उनकी दृष्टि को रोक लिया। एवं इस प्रकार निज रमण अरुण चरणारविंद अनुध्यान परिचित भक्ति योगेन, और वो कहते हैं कि जैसे उन परिचित भक्त भक्ति योग के द्वारा जो परिचित होता है, उसी प्रकार उनके चित्त में भगवान के उन परम अरुण जो गुलाबी कलर का जो पाँव है, पैर है भगवान का चरण कमल, वो चरण कमल उनके चित्त में ध्यान में आने लगे। अनुध्यानम परिचित भक्ति योगेन, है ना, वो कहते परिलुप्त परम आलाद गंभीर हृदय यद अवगाढ़म धिष्णम ताम अपि क्रियमाणम उन भगवत सपरियाम न सस्मार। और इस अवस्था में सुखदेव गोस्वामी पाद ये कहते कि परिलुप्त परमानंद आह्लाद, उन परमानंद के कारण उनके चित्त अत्यंत गंभीर एक लद की तरह हो गया। भगवान का प्रेम लबालब जिस चित्त में भर गया था, उनमें उनका चित्त अवगाढ़ करने लगा, डूबने लगा उनका चित्त, है ना, भगवत प्रेम में डूबने उतारने लगे भीतर। और बाहर शरीर पुलक कुलक हो रहा था, दृष्टि से अश्रु गिर रहे थे। परिलुप्त परमानंद आह्लाद, उन परमानंद आनंद के कारण वो कहते हैं उनका हृदय अत्यंत गंभीर हो गया और फिर उनमें वो अवगान करने लगे, डूबने उतारने लगे भगवत प्रेम में। क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मान। और तब कहते हैं कि भगवान के प्रति क्या क्या अर्पण पहले करना चाहिए, उनका क्रम रहा नहीं, क्रम टूटने लगा, है ना। वो पहले अगरबत्ती से पहले दीप दिखाने लगे या कभी कभी पुष्प लेकर लग जाते थे। क्यों? क्योंकि चित्त का ठिकाना नहीं रहा भगवत प्रेम के कारण। अब सोचिए भगवान उनके पास से क्रम के अनुसार मांगेंगे? नहीं नहीं, तुम भूल गया बेटा अगरबत्ती ले, नहीं, वो जो देता है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि इतना प्रेम पूर्वक जो वस्तु दिया, बस हम प्रेम से भक्ति नहीं करते, ये हमारा प्रॉब्लम है, नाम ही प्रेम से ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। बहुत सुंदर शिक्षा है। आंख खुली रहे और नाम चालू रहे, बास बहुत हो गया, न मूंदे, यही बड़ी बात है जप में। और माला न गिरे,
चोली में, ये बड़ी बात है ना। अरे तो माला गिर जाती है तो अरे यार अभी पहले से प्रारंभ करना पड़ेगा, अरे इतना घंटा ला, अरे अच्छा है ना पहले से चालू करो तो दोबारा नाम ज़्यादा होगा ना। बोला नहीं यार अब गड़बड़ हमारी कहाँ हो रही है, प्रेम से हम नहीं करते भाई, हमारा गड़बड़ है ना। बगैर प्रेम हम सब कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं तो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, है ना। और बाद में फिर प्रसाद के रूप में सब जबरदस्ती वाला कार्य हम लोग कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, और भक्ति प्रेम से संपन्न होती है। जबरदस्ती वाला मामला भक्ति में नहीं होता है। जहाँ प्रेम नहीं हो भक्ति का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि भक्ति तो भावना युक्त वस्तु है। जहाँ भाव नहीं हो भक्ति कैसी, है ना। तो हम लोग भाव विहीन भक्त है भक्त जैसे है आम लेकिन खट्टा वाला है। आम तो एक ही है, पक्का का भी आम ही कहते हैं, कच्चे को भी आम कहते हैं। है तो हम लोग भक्त लेकिन कच्चे पक्के, कोई प्रेम भगवान में है नहीं, नाम में है नहीं। लेकिन यहाँ देखिए क्या वर्णन चल रहा है। निज रमना अरुण चरणारविंदानु ध्यानम, भगवान का वो चरणारविंद अपने प्रेमी के हृदय में उभरित होता है। ऐसे उन अरुण चरणों का ध्यान होने लगा। वो सोच रहे कि मेरे चित्त में भगवान के चरणारविंद स्थापित हो गए हैं, हाँ। परिचित भक्ति हो गई, परिलुप्त परमालाड गंभीर हृदय, है ना। उन परमानंद प्राप्त होने लगा और इनका चित्त इतना परमानंद में डूब गया कि भगवत परिचर्या का स्मृति चला गया। इसके बाद क्या चीज़ अर्पण करना है ये बोल के इत्थम इस कहते हैं धृत भगवत व्रतेन एणे याजिन वाससा अनुसवना अभिषेका आद्र कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमान सूर्य अर्चा भगवंतम हिरण्यम पुरुषम उज्जिहाने सूर्य मंडले अभि उपतिष्ठन एतत् हो वाच। उसी अवस्था में वो रहने लगे इत्थम। फिर सदैव उसी अवस्था में चलते थे, स्नान करते थे, उन सब में भगवान के चरणों का ध्यान चित्त में चढ़ने लगा, है ना। कहते भगवत व्रत एनेर याजिन, है ना। और नियम पूर्वक जब ये वो करने लगे तो फिर भगवान का ध्यान इत्थम धृत, है ना। वो भगवत चरणारविंद उनके हृदय में एक स्थान बना लिया। और फिर वो 3 टाइम नहाते थे। उनका क्या पूरे दिन का कर्म था? भगवान की परिचर्या, फिर स्नान, और फिर उसी कपड़ों में भगवान की आराधना। इससे सदैव उनका बाल गीला रहता था, क्योंकि क्रम भूल जाते थे। 3 नहीं, कभी कभी 5-6 बार स्नान करके आते थे। उसको लगता किया कि नहीं किया, फिर डुबकी मार देते, नहीं किया। फिर वो नदी से घर तक जाते थे तो फिर भूल जाते, अरे स्नान किया कि वैसे चला आया, क्योंकि भगवान की स्मृति इतनी बढ़ती थी तो वहाँ स्नान याद नहीं रहता था, वापस जाते थे। इससे सदैव उनका जो हिरण्यमयी अर्थात उनके जो बाल थे उनकी जटाएं बन गई थी। क्योंकि फिर बाल संवारना तो सवाल ही नहीं उठता है, टाइम किसके पास है। और आज सारा टाइम उसी में जाता है, बाल को देखने में और डिजाइन बनाने में। अरे मूर्ख लोग, है ना। साधु लोग को देखो जरा, है ना। अनुसवना अभिषेक आद्र, वो कहते कपिश कुटिल जटा कलापेन। उनकी जो बालों की जटा बन गई थी वो इतनी सुंदर लग रही थी, एक दूसरे में बाल का अट जाना उनको जटा बोलते हैं। और फिर वो काटे बिना वो इतना उलझ जाता है
वो अलग करना मुश्किल है। वैसे जटाएं बन गई थी और वो जटाएं सदैव आर्द्र रहती थी, है ना। और इस अवस्था में विरोचमान सूर्य अर्चाम भगवंतम हिरण्यम, उन सूर्य देव का भगवान नारायण साक्षात उदित हो रहे हैं उस रूप में। उन पुरुषम उज्जिहाने, जब उदित होता था सूर्यमंडले, कहते ये अभ्युपतिष्ठन प्रतिष्ठत नेतु उवाच। तो उस सूर्य में, सूर्य के तेज को नारायण का तेज समझ करके, क्योंकि भीतर चित्त में भगवान का चरणारविंद था, है ना, समस्त विश्व भगवान में दिखाई देता था ना। हमारा हृदय में माया है, इससे समस्त माया दिखाई पड़ती है। ये प्लॉट यहाँ खरीद लिया जाए तो आगे चल करके क्या भाव होगा, हाँ, यही चित्त में चिंतन चालू है। अगल बगल में क्या क्या चीज है, बढ़ने वाला भाव है कि नहीं, है ना, क्योंकि चित्त में माया है। हम लोग माया बटोरना चाहते हैं ना। जिनका चित्त भगवान में लग गया है वो भगवान को सम्यक रूपेण अपने चित्त में पूरे पूरे उदित होना देखते हैं, और इसी उल्लास में वो लोग का भजन चलता है। और भक्ति फिर कंटाला जलक रहेगा, आप सोचिए, फिर 16 माला से रुक जाएंगे आप। देखो कहते, तो उन्होंने इसी प्रकार इसी नदी पर बैठ करके गंडकी के, फिर भगवान सूर्य में जो तेज है वो भगवंतम हिरण्यमयम, वो साक्षात भगवान का तेज है। पुरुष उज्जहाने सूर्य मंडले, साक्षात भगवान नारायण प्रकटित हो रहे हैं सूर्य के रूप में। उनको ये सब लगने लगा, है ना। जैसे हमको जमीन का भाव तुरंत हम लोग देखने लगते चारों ओर, क्या लोकेशन क्या है, लोकेशन। और इस प्रकार वो फिर सूर्य देव को प्रार्थना के लिए एक श्लोक उच्चारित करते हैं। परो रजः संवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसे इदं जजान सुरेत साध पुनराविश्य चष्टे हंस गृधानम निशिंद्रिरिंगिरामिमम। बहुत सुंदर श्लोक, अद्भुत श्लोक बोलते हैं। परो रज समितुर्जात वेदो, है ना। भगवान सूर्य नारायण में साक्षात नारायण का तेज है ना। वो तेज कैसे है, परो रज, है ना, रजगुण से ऊपर स्थित, सत्व रज और तमोगुण तीनों से ऊपर जो तेज है नारायण में, वो तेज सूर्यदेव परावर्तित करते हैं। वो ब्रह्म तेज है जो सूर्य के ऊपर पड़ता है और रिफ्लेक्स होकर के सूर्य चमकता है, हम देखते हैं। वो सूर्य का अपना तेज नहीं है, वो ब्रह्म तेज है ना, उसी को कहते हैं सवितुर जात वेद। सवितुर सूर्य जो कहते हैं, जात वेद देवस्य भर्गो मनस इदम जजान। उसी उन तेज ने, अर्थात उसी नारायण ने इन मन के संकल्प से इस संसार को उत्पन्न किया है ना। देवस्य भर्गो, जिस देव ने इन सूर्य में तेज भरा है, मन से इदम जजान, उन्होंने मन संकल्प के द्वारा इस समस्त सृष्टि उत्पन्न की है और उनका स्वयं पालन करते हैं संकल्प मात्र से, है ना। अत्यंत ऊंची सूर्य तेज जगत का पालन करने वाला है। हम सब लोग इन सूर्य तेज के कारण जिंदा है, मानते हैं कि नहीं आप लोग? इसको कौन नहीं मानेगा। 3 दिन नहीं उदित पर होने पर खराब हो जाएगा सबका तबीयत नहीं, चले जाएंगे कई लोग मेरे जैसे बूढ़े, खटाखट ठंडी इतनी बढ़ जाएगी, एक दिन उदित न हो इतना ठंडी पकड़ लेगा जगत को, आधे उड़ जाएंगे खट से, हरी बोल आधों का, बाकी बचे वो ऐसे ही मरे हुए बचेंगे।
ये भगवान का तेज हम सबको जिला रहा है। कहते सूर्यत साध पुनर्आविश्य चष्टे, कहते संकल्प के द्वारा सृष्टि करके भगवान पुनः उसमें आविष्ट हो गए हैं पालन के लिए, है ना। अणु और परमाणु में परमात्मा के रूप में वो इसमें निवास के चष्टे। ऐसा क्यों करते हैं? पुनराविश्य चष्टे, इस संसार में निहित होकर के प्रत्येक के चित्त में भी रहते हैं। क्यों बोले? हंसम गिद्धानाम, ये हंस पहले था लेकिन अभी गिद्ध बन गया है। कौन? हम लोग सब, है ना। कहते पहले तो हंस थे लेकिन गिद्धानम नृशुर इंद्रिंग नाम हिम, उनकी इंद्रियों की चालना के लिए भगवान सब जगह प्रवृत्त होते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार भोग करे, है ना। ये मंत्र है। कल उनकी थोड़ी व्याख्या करके फिर हम लोग दूसरे अध्याय में कल जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भरत चरिते भगवत परिचर्यायां सप्तमो अध्यायः। एक अध्याय पूर्ण हुआ, अब पता नहीं और आगे 7-8 अध्याय दूसरा है। ठीक है, जो भी होता है, नहीं तो दोबारा दूसरे सेक्शन में या फिर दूसरे घर में रखते वहाँ यही लेंगे और क्या करेंगे। तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्या करेंगे, नहीं पूरा होता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? कितना बजा, कितना समय? ठीक बराबर समय पर है, भगवान की कृपा है। अंदर अलार्म बज जाता है कि बंद कर। बताया कि अभी चित्त शुद्ध नहीं है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे भरत महाराज का चित्त शुद्ध होता है। तो शुद्ध, तो हम जब चित्त शुद्ध अवस्था नहीं है तब जब हरिनाम लेते हैं तो वो हरिनाम कड़वा लगता है, तो इच्छा ही नहीं होती। लेकिन अभी 16 माला हो जाता है, राधेश्याम प्रभु 17वां माला को प्रेम माला कहते हैं। यदि कोई 16 माला के बाद एक माला करेगा तो वो प्रेम की माला, क्योंकि ये ड्यूटी का माला है 16। तो वो उस स्थिति को कैसे हम उसको सहन नहीं कर पाते कि कैसे मैं, वो उत्कंठा नहीं है कि मैं और माला बनाऊँ और माला करूँ, क्योंकि वो बहुत कटु लगता है। और हम आनंद की खोज में कि हमें आनंद मिल जाए, तो इस स्थिति को कैसे? साक्षात आनंद रूप को ग्रहण करते हुए भी आनंद अनुभव नहीं होता है चित्त में, क्योंकि चित्त में माया बैठी रहती है ना। कपिल मुनि 3 स्कंद के कौन अध्याय, 29वें अध्याय में शायद भक्ति का वर्णन करते, वो 89 प्रकार की भक्ति है ऐसा बता रहे हैं, है ना। श्रवण कीर्तन के हिसाब से नवदा भक्ति 81 कितना, 81 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। 81 क्यों? क्योंकि हमारा चित्त भक्ति एक ही प्रकार की है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रकार की, साधन भाव और प्रेम, है ना। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भाव डाला है, बाकी 2 प्रकार की, विधि और प्रेम। बीच में चक्रवर्ती ठाकुर भाव लाए हैं, है ना, भाव स्तर रखा है उन्होंने। लेकिन ये इतने प्रकार की क्यों होती है? व्यक्ति का चित्त के कारण होती है, दूषित चित्त होने से, है ना। तो उसमें बताया सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना। 3 प्रकार का श्रवण कीर्तन इत्यादि जो नवदा भक्ति है ना, तो उनको इस प्रकार 81 प्रकार की बताई है, जो कि हम लोग जब करते हुए, वो जैसे तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो किसी को मरवा देने की इच्छा से भजन करते हैं, हरे कृष्णा, वो जो बिल्कुल चला जाए तो अच्छा है संसार से, और तू रहेगा वही ठीक है ना। भगवान को कतई अच्छा नहीं लगता है ये चीज, है ना। इसलिए हमारे चित्त में जब तक अमरस भरा रहता है ना, तब तक हमारा भजन में फूल भी नहीं खिलता है। फल का बात छोड़ दीजिए, है ना।
पत्ती भी नहीं फूटती है। वो पहले 2 पत्ती है ना, क्या है? कृष्णग्नि और शुभदा, ये 2 पत्ता पहले आता है भक्ति का। जीवन में समस्त क्लेश छूट जाता है। क्लेशग्नि, भक्ति करने वाले को कोई दुख होता ही नहीं है, क्योंकि उनका चित्त ऐसा हो जाता है कि कोई सम्मान करे कि कोई अपमान करे, उसको वो कैर नहीं करते, वो आनंद में रहता है। कृष्णग्नि का ये अर्थ है। और वास्तव में जो कर्म के अनुसार जो कुछ भी उन पाप ताप का फल आना है, उनको वो काट करके रख देती है कृष्णग्नि। और शुभदा, सभी लोग उनका सम्मान चालू करते हैं। ये तो विधि भक्ति का फल है। तो ये 2 पत्ती ही अभी तक नहीं आई है ना हमारे भजन, क्योंकि ये 2 पत्ती आने पर भक्ति में इतना विश्वास बढ़ जाता है, अनायास हमारे जीवन से क्लेश, एक एक मेरे पाप का इतना बड़ा बड़ा फल है, जहाँ मृत्यु हो जाना चाहिए वहाँ छोड़ दे करके छोड़ दिया। ये भक्ति का एक क्लेशग्नि रूप है। जब जीव ऐसा सोचता है तब उत्तरोत्तर भक्ति के प्रति उनका चित्त समर्पित होता चलता है ना। और फिर लोगों का सम्मान सहन कर सकता है, ऐसी कैपेसिटी के साथ शुभदा है ना। ये 2 पत्ती विधि भक्ति की है। और ये 2 पत्ती जैसे निकल गई, उनके बाद में भक्ति में आनंद आना चालू करेगा, उस पर टेंशन नहीं रहेगा। भक्ति फिर भक्ति आनंद में परिवर्तित हो जाएगी, पर्यवसित हो जाएगी। निष्ठा सब बाद में आता है, अभी ऊपर है निष्ठा। ये तो भजन प्रक्रिया अंतर्गत है अभी। ठीक है, कोई जिज्ञासा और? बताया गया कि भरत महाराज जो ये यज्ञ किए वो 1 करोड़ वर्ष तक किए, और मैं कहीं से श्रवण किया था कि इन तारुण्यावस्था में वो जंगल के लिए निकल गए थे, मतलब वो। हाँ, तो 1 करोड़ वर्ष के हुए तब तो एकदम तरुण थे, अवस्था में थे। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम सुनते हैं कि सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, और इनमें जो आयुष मर्यादा है वो मैक्सिमम सतयुग की जो है 1 लाख वर्ष है। तो ये एक विरोधाभास मुझे लग रहा था, ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ऐसा था प्रभु जी कि जब भरत महाराज 1 करोड़ वर्ष यज्ञ करने के बाद तुरंत एक मलवत इस सबको त्याग कर दिए और चले गए, तो क्या कारण था कि वो 1 करोड़ वर्ष तक ये करते रहे? क्या विरक्ति पहले नहीं जागरूक हुई, या वो उस दिन ही जागरूक हुई कि अभी मुझे छोड़ जाना और चले जाना? चित्त शुद्ध होने पर उनको लगने लगा कि अभी मेरे और भगवान के बीच में ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं होना चाहिए, इसलिए राज्य का त्याग कर दिया। क्योंकि जब तक राज्य रहेगा तब तक मैं बड़ा बड़ा यज्ञ करता रहूँगा ना। अच्छा, एक अब वो रही 1 करोड़ साल वाली बात है ना। वास्तव में भरत महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया। केवल भागवत नहीं लिखता है, अन्यत्र पुराणों में भी ये कथा आती है ना, कि भरत महाराज सबसे लंबे राजा रहे ना। उनका शासन सबसे लंबा काल रहा, 1 करोड़ साल उन्होंने ये शासन किया। लेकिन वो 1 करोड़ साल हम अगर अपने हिसाब से नापने के लिए जाए, ये भगवत भक्त है ना, तो शाश्वत है? उनके शरीर तो कुछ होना नहीं। ये तो भगवान के पुत्र है भाई, साक्षात ऋषभदेव के पुत्र है। ये अरिहंत परिहत राजा नहीं है ना, क्या उनकी नकल करना चालू? नहीं, ये भगवान के भक्त है। कैसे भक्ति किया जाता है भगवत भक्तों के द्वारा, ये सिखाने के लिए आए हुए भरत महाराज हैं। इनको कोई कर्म का फल लागू नहीं होता है, उनको कर्म फल त्यागना नहीं है ना। देखो पहले श्लोक में भरतस्तु महाभागवतो पहले लिखा, अन्यथा वो ऐसे लिखते थे। वो सिखा रहे हैं क्रमिक
कि किस प्रकार अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। एक राजा है तो उन करोड़ों करोड़ों उन रुपये का यज्ञ भगवान के लिए करे, है ना। जब नहीं रहे तो फिर पुष्प पत्र इत्यादि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो जिनके पास नहीं है वो ऐसे करे। इन समस्त ये जो कुछ भी लिखा है उनके विषय में ये सब अचरज कारक है, लेकिन उसमें अचरज नहीं मानना चाहिए और अतिशयोक्ति भी नहीं समझना चाहिए। एक भक्त के लिए सब कुछ शक्य होता है, वो भगवान शक्य कराते हैं सब कुछ, अशक्य वस्तु को। ठीक है, और कोई तो धीरे धीरे जो है भक्ति का जो टेस्ट है हमारा निकल जाता है ना, कम हो जाता है। तो वो ख्यालों की वजह से आता है, और भी ख्याल है हमारे मन में, इसके लिए ऐसा होता है। इस पर थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे क्या प्रभु, कि वो टेस्ट कम हो जाता है, वो क्यों होता है और उसको क्या कारण है, कैसे बढ़ता है? कारण ये कि हम भक्ति को एक प्राकृत पदार्थ के रूप में समझने लगते हैं। जैसे कोई गाड़ी खरीदा हमने, तो गाड़ी खरीदने के बाद 8-10 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी है, लेकिन बाद में खर्चे का विचार आता है। पहले तो घुमाते हुए, और घुमाने के बाद 10-50 जगह अपने संबंधियों के बाद घूमने के बाद हो गया, बस गाड़ी दिखा दिया सब जगह कि हमारे पास एक है ना। उसके बाद ठंडा चित्त हो जाता है। उसी प्रकार ये भक्ति का भी हम लोग प्राकृत वस्तु के रूप में हम उनको ग्रहण करते हैं। ये अप्राकृत वस्तु है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का संपद हमारे हाथ में पड़ गया है। वो कितना ध्यान और कितना एकदम केयरफुल होकर के करेगा, ये हम नहीं करते हैं, है ना। इसके कारण है। ठीक है, प्रभु जी, जैसे कि भरत महाराज प्रगति करते जा रहे थे भक्ति में, भरत महाराज प्रगति करते जा रहे थे, भाव उनका बढ़ते जा रहा था। तो प्रभु जी ये उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि मेरा भाव बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग भी भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो हम में जैसे जैसे भाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम में अहंकार आ जाता है कि अरे हम अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा उनमें क्या विशेष था कि वो आगे बढ़ते जा रहे थे भाव में, फिर भी वो गिरे नहीं उस मार्ग से, फिर भी वो गिरे नहीं उस भाव से, गिरे ना, कि मतलब अहंकार के आगे आगे वही कथा आएगा। ये हरिण रूपी अंतराय आ गया। प्रभु जी मैं अहंकार के बारे में बोल रही थी। अब अहंकार तो शिथिल हो ही जाता है, लेकिन ये जो गिरावट उनकी हुई वास्तव में अहंकार के कारण नहीं है, है ना। लेकिन हमारी गिरावट जो होती है ना, वो अहंकार के कारण होती है। हम भक्ति का एक अहंकार उत्पन्न होता है ना। यद्यपि एक सच्ची भक्ति का भाव अहंकार होना बहुत ठीक है ना, लेकिन वो अहंकार, सच्चा अहंकार जितना उत्पन्न होगा तो फॉल्स ईगो उतना डाउन होगा। लेकिन हमारा ये नहीं होता। हमारा तो भक्त हो गया और इतना सीनियर हो गया, तुमसे 5 साल बड़ा भक्त हूँ, ये हूँ, तुमको आदर दिखाना चाहिए। आदर लेने के लिए भगत बने हैं ना। ये सब भावना जो चित्त में आ जाती है, वो ऐसा का वैसा चित्त को रखती है। वो चित्त में भगवत भाव प्रवेश होने नहीं देता है। ये जो फॉल्स ईगो है वही हमारा ये सब पतन का कारण बनता है। इसलिए उनको दबाना चाहिए। कैसे दबेगा? अपने से नहीं, हरिनाम प्रभु उनको दबा करके रखेंगे ना। जब भी इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो तो नाम जब ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए जी। ज़्यादा बढ़ाने से वो डाउन हो गए। पर हमारा तो 16 मुश्किल से पूरा होता है। ज़्यादा दबाने के लिए 17 वाला प्रेम वाला माला तो छोड़ दीजिए, दबाने वाला माला भी नहीं होता है। बोले 17 बोले प्रेम पूर्वक होगा, एक दबाने के लिए होगा वो काम क्रोध मद लोभ मोह को, मात्सर्य को, अहंकार को। ठीक है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय,
निताई गौर हरि प्रेमानंदे। एक अध्याय कथा हुआ। हरे कृष्णा। तो अभी अभी हमने देखा कि सच में प्रभु जी जिस तन्मयता के साथ भागवत का पाठ कर रहे थे ना, वो तन्मयता का कुछ अंश भी अगर हमें मिल जाएगा ना, तो सच में इस भागवत को हम समझ पाएंगे। मैं देख रहा था एक एक शब्द, एक एक जो भागवत का श्लोक है, प्रभु जी वो इतने आत्मीयता से बता रहे थे। और उस भागवत को ये क्यों बता पा रहे? क्योंकि जिस भागवत को बता रहे हैं ना, उस भागवत को जी रहे। कोई और जी नहीं ये रहा है। हमने कई वर्षों से ओ मैं जानता हूँ प्रभु जी, आपके पास कैमरा है तो निकालिए मेरा मन क्या है। क्योंकि 1984 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया, और वो दिन है और आज का दिन है। तकरीबन मोर देन 40 ईयर्स, 45 साल से प्रभु जी इसको जी रहे। और इसका जीने का सबसे अच्छा तरीका है वो है प्रचार, और वो तब से वो कर रहे। वो समय की बात थी 80-90, जब बॉम्बे में प्रचार करने के लिए कोई गिनो चुने भक्त थे, उनमें से एक प्रभु जी थे। इसीलिए जुहू, मीरा रोड, हिंदी वाले, बाकी इंग्लिश वाले बहुत थे। तो फॉरेनर्स बहुत थे, हिंदी में प्रचार करने वाले बहुत कम लोग थे, तो जिनमें से एक प्रभु जी। इसीलिए मीरा रोड, जुहू में आप जो भी देखेंगे प्रभु जी के कांग्रेगेशन ही आगे बढ़ाया हुआ है। पूरा मंदिर का जो नींव रखा गया है मीरा रोड का और जुहू का, वो प्रभु जी के द्वारा रखा हुआ है। आज वो कांग्रेगेशन कहीं से कहीं गया हो। तो प्रभु जी स्वयं बिजनेस से एक बहुत बड़े डायमंड व्यापारी होते हुए भी ये सब कर रहे हैं, और कई वर्षों पहले इसका त्याग कर चुके हैं, जैसे भरत महाराज के बारे में हम अभी सुन रहे हैं। ज्वाइंट कर रहे हैं आप, तो ऐसे ज्वाइंट दे रहे हैं। प्रभु जी मैं तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैंने देखा है आपके जीवन में ये सब होते हुए, और आपने स्वयं ये सब आचरण में भी किया है। तो और अभी करंटली प्रभु जी वृंदावन में रह रहे हैं, और वृंदावन में रहते हुए प्रभु जी बहुत कम समय वृंदावन में और प्रचार के लिए अन्य अन्य जगह पे, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कई स्टेट्स में, और इसके अलावा कई देशों में जैसे यूरोप, केनिया, अफ्रीका, यहाँ पे जाके इस भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और केवल ये प्रभु जी कर पाते क्योंकि उनकी साधना है। जो उनके साथ कुछ समय बिताए उनको पता है कि प्रभु जी किस प्रकार जप करते हैं, किस प्रकार इस साधना को मेंटेन करते हैं। और यही हमारे सबके लिए भी एक प्रेरणा है कि आज इतना समय प्रभु जी हम सबके लिए दिए हैं, 3 दिवस, इसका हम एक एक क्षण उपयोग में लाएंगे इस श्रवण को सुन के, प्रभु जी के द्वारा सुन के। कल सुबह भी प्रभु जी भागवतम क्लास देंगे NVCC में, मंदिर में, तो उस भागवतम क्लास के लिए भी आप सब आमंत्रित हैं। इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमें इस भागवत की कथा के बारे में, इस भरत महाराज के बारे में बताया, उनके लिए हम हृदयपूर्वक प्रभु जी का धन्यवाद प्रकट करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।